देखिए, टाइम ट्रेवल आगे की तरफ संभव है, लेकिन पीछे की तरफ लगभग नामुमकिन है। अब ऐसा क्यों है, समझते हैं। तो देखो, हम सब अभी भी टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। हर सेकंड हम भविष्य में जा रहे हैं, बस स्पीड 1 सेकंड प्रति सेकंड है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस स्पीड को बढ़ा सकते हैं? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया, जितनी तेजी से आप चलोगे उतना धीमा आपके लिए समय चलेगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। मतलब अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड के बहुत करीब चलने वाले स्पेसशिप में बैठ जाए तो उसके लिए 1 साल बीतेगा और पृथ्वी पर 10-20 साल निकल सकते हैं। यानी वो इंसान सीधे भविष्य में कूद चुका होगा। हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स में भी इस करेक्शन को रोज इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा ना करें तो जीपीएस हर दिन किलोमीटरों की गलती करने लगे। मतलब फ्यूचर टाइम ट्रैवल इक्वल्स टू वैज्ञानिक रूप से संभव। अब आता है असली सवाल, हम पास्ट में क्यों नहीं जा सकते? तो देखो, पीछे जाने के लिए आपके समय को उल्टा बहाना पड़ेगा और प्रकृति ऐसा होने नहीं देती। इसे कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब ब्रह्मांड हमेशा अव्यवस्था की तरफ बढ़ता है। इसे ऐसे समझो, टूटा हुआ गिलास खुद से वापस नहीं जुड़ता, धुआं खुद से बोतल में वापस नहीं जाता। ठीक उसी तरह समय भी सिर्फ आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। अब कुछ लोग कहते हैं वर्म होल से पास्ट में जाया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से हाँ, इक्वेशंस में पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में वर्म होल्स अनस्टेबल होते हैं। उन्हें खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी चाहिए, जो हमें आज तक मिली ही नहीं। और मान लो तुम किसी तरह पास्ट में चले भी गए तो एक और दिक्कत आती है, पैराडॉक्स। अगर तुम पास्ट में जाकर अपने दादा को मार दो तो तुम पैदा ही नहीं होते, और अगर तुम पैदा ही नहीं हुए तो वापस जाकर मारोगे कैसे? इस कॉन्ट्रडिक्शन को आज तक कोई भी थ्योरी सॉल्व नहीं कर पाई है। इसीलिए फिजिसिस्ट्स कहते हैं नेचर पास्ट को प्रोटेक्ट करती है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो सीधी बात यह है, फ्यूचर में जाना संभव, पास्ट में जाना लगभग असंभव, और अगर कभी हुआ भी तो वो हमारी समझ से बहुत बाहर होगा। तो अब ध्यान से सुनो, हम टाइम ट्रैवल की तलाश इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें पास्ट बदलना है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम समय को समझना चाहते हैं। क्योंकि समय ही वो चीज है जो सब कुछ बदलती है और खुद कभी नहीं बदलती।